राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि आजकल सभी चीज़ें मोबाइल में ही उपलब्ध हो जाती हैं, चाहे वह व्रत कथा हो, भजन हो या फिर कोई मंत्र हो, तो हम क्या करते हैं, भजन कथा सुनते सुनते इन मंत्रों को भी मोबाइल में लगा करके सुनने लगते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, शिव जी का पंचाक्षर मंत्र हो गया और विष्णु जी का द्वादशाक्षर मंत्र हो गया। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। इनसे लाभ की जगह हमें बहुत बड़े नुकसान झेलने को पड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी एक विधि होती है। यूं ही नहीं कह रही हूँ, देखी मतलब सुनी बात कह रही हूँ। गायत्री मंत्र यूं ही मतलब हमेशा सुनते सुनते लोगों की सुनने की क्षमता चली गई, लोगों की बोलने की क्षमता चली गई। हम लोग सोचते हैं कि भगवान से जुड़ी चीज़ें, इनसे कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भगवान से जुड़ी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये शक्ति के रूप में है। इनको जब आप जप करते हैं एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गलत विधि से करने पे आपके जीवन में और नकारात्मक चीज़ें, कई बार लोग कहते हैं कि जब से मैंने ये पूजा स्टार्ट करी, साधना स्टार्ट करी, तब से और जो है ज़िंदगी में मतलब परेशानियाँ आने लगी। तो ये गलत विधि, गलत चीज़ें करने से है। देखिए यहाँ पे मैं मंत्र आपको लिख के बता दूंगी कि कौन कौन से मंत्र स्पेशली जो है हमें तेज आवाज़ में मोबाइल में लगा करके सुनना नहीं चाहिए, और तेज आवाज़ में कीर्तन नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बोल भी नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि बोलने का अधिकार इनको नहीं है, गलत है, ठीक है ना, तेज आवाज़ में, इसलिए मैं लिख के ही बताऊंगी। ये मंत्र को जप करने का या फिर जो भी इनकी विधि है वो ऐसी है कि जब ये गुरु के मुख से आपको मिलें, किसी ब्राह्मण के मुख से आपको बताए जाएं, जब ही आपको इनको जप करना चाहिए, विधि विधान बताया जाए तभी आपको इनको करना चाहिए, ठीक है। बिना गुरु के मुख से मिले, बिना ब्राह्मण से बताए हुए आप इनको बिल्कुल करने की गलती ना करें। यूँ ही मोबाइल में कई मंत्र आजकल लोग बता देते हैं, तो इनका उल्टा परिणाम आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये वेद मंत्र हैं। देखिए इन्हीं मंत्रों में से कोई भी मंत्र जो है गुरु मंत्र में दिया जाता है। गुरु मंत्र देने की विधि क्या होती है पता है? जैसे कि जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, ताकि गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जा रहा है कोई और ना सुन पाए, केवल एक ही वही व्यक्ति सुने। ऊपर से कपड़ा उड़ा के गुरु मंत्र दिया जाता है कि ओंठ चलते हुए कोई देख करके समझ ना जाए कि ये कौन सा मंत्र है। इतना गुप्त मंत्र होता है, और ये मंत्र जितने गुप्त रूप से जो है जप किए जाते हैं उतना ही ज़्यादा फलित होते हैं, ठीक है। और जो गुरु मंत्र मिलता है उसका तो उच्चारण ही करना वर्जित होता है, सिर्फ मुख के अंदर मन ही में जो है जप किया जाता है। तो वो जब गुरु देते हैं तो उनकी अलग विधि है, तो आप उन्हीं से जो है आज्ञा ले सकते हैं। लेकिन कोई सामान्य मंत्र भी अगर बताए जाते हैं आपको कोई ज्योतिषी किसी के भी द्वारा, तो वो मोबाइल में नहीं बल्कि अगर स्वयं उनके ही मुख से अगर बताया गया हो तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, और वे विधि विधान भी बताएंगे। क्योंकि मंत्रों को एक तो शुद्ध अवस्था में ही सुनना और जपना चाहिए। जैसे कि मतलब आप यूं ही बाथरूम शौच के लिए जाते रहते हैं बिना कपड़े बदले, तो ये सब नहीं होता। मंत्र उसी तरह से जपे जाते हैं एक आसन पर बैठकर स्वच्छ शुद्ध अवस्था में, ठीक है। इसीलिए हमने एक वीडियो भी दिया है, मंत्र जप और नाम जप में क्या अंतर होता है, तो उसको आप देख सकते हैं। नाम जप एक अलग बात है, नाम में केवल भगवान का नाम होता है, उसमें ओम और नमः नहीं लगा होता है। तो नाम जप आप चाहे बिना नहाए भी कर सकते हैं, जूते पहने भी कर सकते हैं। नाम जप में कोई नियम नहीं होता है, लेकिन मंत्र जप में बहुत से नियम होते हैं। मंत्रों का कीर्तन नहीं किया जाता है। मंत्रों का कीर्तन करने से भारी दोष, उल्टा नुकसान हो सकता है। वो किसी भी प्रकार का नुकसान आपको आपकी ज़िंदगी में मिल सकता है। तो ध्यान दिया करिए, किसी ब्राह्मण के मुख से, गुरु के मुख से जब आपको मिले पूरी जानकारी और वो मंत्र मिले, तभी आपको जप करना चाहिए। हो सकता है लोगों को लगे कि ये तो भगवान से जुड़े हुए मंत्र हैं, इनसे कैसे नुकसान हो सकता है। देखिए मंत्र तो है ये, लेकिन एक शक्ति पुंज के रूप में, शक्ति जैसे कि बिजली को आप बिना विधि के यानी कि बिना चप्पल पहने गीले हाथों से छुएंगे वो करंट मारेगी, बिजली की कोई भी चीज़। तो उसी तरह से जो है ये जो मंत्र है ये एक शक्ति के रूप में है, इनसे बहुत बड़े, तभी तो इन मंत्रों को जप करने से किसी की आयु लंबी हो जाती है। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का जप यूं ही लोग करने लगते हैं, यूं ही मोबाइल में चला, नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है। जब किसी से मिले और विधि विधान से किया जाता है। जिनसे आयु बढ़ रही हो वो क्या यूं ही सुनने से फायदा देगा, थोड़ा विधि विधान के। इसलिए ऋषि ने जो है तपस्या करी थी और वरदान जो है उन्हें ये मांगना था कि उनके जो पुत्र पैदा हो वो इंद्र को मारने वाला हो, मतलब इंद्र की मृत्यु उनके पुत्र के हाथों हो। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एक श्लोक गलत उच्चारण के साथ बोल दिया, जिसमें उन्होंने ये बोल दिया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो। मारने और मरने में कितना एक ही पाई का अंतर है, लेकिन बस श्लोक में हो गया गलती। तो इंद्र से फिर मरने वाला पुत्र उन्हें पैदा हो गया, क्योंकि भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो इसलिए जो है एक एक पाई, एक एक मतलब चीज़ में बहुत अंतर होता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं होता। जैसे कि आहा जो मतलब दो जो डॉट लगे होते हैं मंत्रों में, उनको भी बोलने की एक मतलब विशेष ट्रिक होती है कि किसको ऊंचे स्वर में बोलना है, किसको कम बोलना है, किसको मतलब यूं ही नहीं बोला जा सकता है कोई भी चीज़। तो चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, पंचाक्षर मंत्र, कोई भी मंत्र हो, इस बात को मानिएगा, ब्राह्मण के मुख से मिले विधि विधान, क्योंकि आपको मानिएगा, जानकारी के ही साथ ही जो है सारे काम करेगा। नाम जप, तो नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर होता है इसका अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है। भक्ति की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और साथ ही साथ पूजा पाठ धर्म विषयों में
में सामंजस्य को लेकर वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।